राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, कुछ कारणवश काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोग इतना वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मन में आया कि इसको कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ चैनल है। अपने धर्म शास्त्र से जो भी बातें निकल के आती हैं उन्हीं पे मैं वीडियो बनाता हूँ। आज मैं एक अलग सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ कि मन में तमाम प्रकार के हमारे प्रश्न उठते हैं। क्यों? उस क्यों का समाधान कहाँ से मिले, कैसे मिले, इस क्यों के तमाम प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। कहीं न कहीं वो प्रश्न आपके भी मन में उठते होंगे, लेकिन उसका उत्तर मिलना कठिन होता होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम सब बचपन से ही सुनते आते हैं कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। अब इसका कारण है क्यों नहीं सोना चाहिए। पहला प्रश्न उठता है, क्यों नहीं सोना चाहिए? आखिर दिशाएं तो सब भगवान ने बनाई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बाकी 4 कॉर्नर ऊपर और नीचे लेकर के 10 दिशाएं होती हैं। हम बचपन में होते हैं तभी हमको बोला जाता है कि बेटा दक्षिण दिशा में पैर करके मत सो, या उत्तर दिशा में सिर करके मत सो। इसका क्या कारण है? यहीं पे क्यों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न उठता है क्यों, लेकिन उसका उत्तर लोग बहुत कम ही जान पाते हैं। आज मैं वैज्ञानिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि दोनों दिशाओं से, दोनों प्रकार से बताऊंगा कि आखिर उत्तर दिशा में सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। क्योंकि हिंदुओं की मान्यता के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका दक्षिण दिशा में पैर कर रखा जाता है और उत्तर दिशा में सिर रखा जाता है। इसलिए पहले ही ये अशुभ सूचक है, इसलिए पहले मना कर दिया जाता है कि भैया दक्षिण दिशा में पैर करके और उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना है। तो सुनते, मान लीजिए सो गए तो क्या दिक्कत है? क्या उम्र हमारी घट जाएगी? क्या हो सकता है? वैज्ञानिक मतानुसार उत्तरीय ध्रुव हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अर्थात जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही उत्तर दिशा चुंबकीय क्षेत्र है। और उत्तरीय ध्रुव के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी मस्तिष्क, हमारी बुद्धि, हमारी मेधा कहीं न कहीं क्षीण हो जाती है। जैसे लोहे को चुंबक खींचता है, वैसे ही जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो जो उत्तरीय ध्रुव का शक्तिशाली चुंबकीय करण है वो हमारे मस्तिष्क की मेधा शक्ति को खींचता है। अर्थात हमारी मेधा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमें बचपन से ही कह दिया जाता है कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। एक मन में प्रश्न उठता है कि मरने के बाद क्यों उत्तर दिशा में सिर करके आदमी को रखा जाता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम सब देखते हैं कि उत्तर दिशा में ही सिर करके रखा जाता है और दक्षिण दिशा में उसका पैर। इसका क्या कारण है? पूर्व दिशा में क्यों नहीं, पश्चिम दिशा में क्यों नहीं, उत्तर दिशा में क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? तो कहते हैं मृत्यु काल के समय मृत व्यक्ति को उत्तर दिशा में सिर करके सुलाते हैं। इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि हमारे जो प्राण हैं 10 द्वार से निकलते हैं। 2 नासिका, मुख, 2 नेत्र, 2 अधोद्वार, ये सभी 10 दरवाजे हैं। इसी 10 दरवाजे से हमारे प्राण जो हैं निकलते हैं। मरने के बाद भी कुछ क्षण तक हमारे जो प्राण हैं वो हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। प्राण का थोड़ा बहुत अंश कहीं न कहीं मस्तिष्क में चलता रहता है।
तो उस प्राण को निकालने के लिए जब हम उत्तर दिशा में सिर कर करके उस शव को लिटा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव में ज़्यादा होने के कारण उसके प्राणों को सने सने वो शरीर से निकाल देता है। चुंबकीय विद्युत प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। कहते हैं कि मरने के बाद भी कुछ क्षणों तक प्राण मस्तिष्क में रहता है, अतः उत्तर दिशा में सिर करने से ध्रुवाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र निकल जाता है। शीघ्र ही प्राण निकल जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने बताया है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से तो अच्छा है ही, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा है। इसलिए हमें अपने विषय पद्धतियों को न जानते हुए भी अपने पूर्व के जो संस्कार हैं, जो हमारे आजा दादा परदाता करते आए हैं, उसको करना जरूरी होता है। एक प्रश्न और मन में आएगा, जब मृत्यु की बात हो ही गई तो किन दिनों में मरने से प्राणी को उधर्व गति प्राप्त होती है, किन दिनों में मरने से प्राणी को मोक्ष करते हैं। कहते हैं शुक्ल पक्ष हो माने उजाला पक्ष हो, दिन का समय हो, भगवान उत्तरायण हो। अगर इन 6 महीनों में माने भगवान सूर्य भगवान उत्तरायण में हो, सुबह का समय हो, शुक्ल पक्ष हो, ऐसे समय में मरने वाले व्यक्ति की उधर्व गति की प्राप्ति हो जाती है। 6 महीना सूर्य उत्तर रहते हैं, 6 महीना दक्षिण। जब दक्षिणायन में किसी की मृत्यु होती है तो वह चंद्रलोक तक जाता है। चंद्रलोक से फिर मृत्युलोक में किसी न किसी योनि में आकर के वह जन्म लेता है। प्रिय साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।